रही है। इस बिल पर जम्मू कश्मीर के लीडरान का क्या कुछ रद्द अमल है, आइए देखते हैं। तो आपको बता दें कि चौधरा एमएलए अली मोहम्मद डार ने आज वक्फ अमेंडमेंट बिल की कड़ी मजम्मत करते हुए कहा कि वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि कनिहामा नौगाम इलाके में वो एक प्ले ग्राउंड और पब्लिक पार्क बनवाने की जल्द शुरुआत करेंगे। हमने वहाँ पर जो वक्फ बिल पास की गई है दिल्ली में, उस मजम्मत की हमने उसकी, क्योंकि ये इंटरफेयर होता है किसी ये मजहबी मुदाखलत होती है। हर एक को इजाज़त है कि वो अपने मजहब का एहतराम करे, जो जैसे यहाँ हिंदुस्तान में रहे तो वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो ये मुदाखलत है, मजहबी मुदाखलत है ये। तो वो दिया नहीं है तो ये तो गलती है। न बनकर असल मंजिल तक पहुंचे। कोई काम इस तरह का ना हो कि हमारे कामों में रुकना पड़ जाए। मकसद बहुत हमारा अहम है और सफर बहुत तवील है। आप सब जानते हैं कि ऐसा इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से हम वक्फ बिल की पुरजोर तरदीद करते हैं और वापसी का भरपूर मुतालबा करते हैं। हाँ, एक बात की हम अपील करेंगे, हमारे अंदर अपने वहीं वक्फ बिल पर राजौरी से एमपी मियां अल्ताफ ने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों इस मुल्क के शहरी हैं और इस बिल की मुखालिफ सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर तो मुखालफत कर ही रहा है, मुसलमान इसकी हर जगह मुखालफत कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, हिंदुस्तान का हर जी शऊर आदमी, जो भी हिंदुस्तान के मुफक्कर हैं, जो सोचने वाले हैं, वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपना उन्होंने हर जगह ये इज़हार किया, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वो मुसलमानों के बगैर भी जो दूसरे लोग हैं वो भी कर रहे हैं। मुसलमान तो कर रहा है, दूसरा भी हर जी शऊर आदमी जो है वो मुखालफत कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने न्यू प्रपोज्ड वक्फ बिल की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि इसे मुसलमानों के लिए तारीखी और फायदेमंद ये बिल है और जावेद कुरैशी ने कहा कि इस बिल की मुखालिफत सिर्फ कुछ लोग कर रहे हैं, जबकि मेजॉरिटी खास तौर पर गरीब और सच्चे मुसलमानों को इस पर कोई भी एतराज नहीं है। चंद लोगों को तकलीफ है जिन्होंने 70 सालों से वक्फ बोर्ड को अपनी जागीर समझा है और आज अब जब इस जागीर का हिसाब लिया जा रहा है तो तकलीफ तो होगी। जो वक्फ बोर्ड के पैसों पे मजा करते थे, जो वक्फ बोर्ड के जमीन पे मजा करते थे और चंद फैमिलियों को फायदा था, उनसे हिसाब लिया जा रहा है और तकलीफ उन लोगों को है, न कि मुसलमानों को है, न कि उन गरीब लोगों को है। हाँ, चंद लीडरों को तो तकलीफ है जिन्होंने इस बिल के खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया है। और आपको मालूम होना चाहिए, आज तक वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने जितने भी फैसले लिए हैं वो महत्वपूर्ण फैसले। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सोहेल काजमी जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट मौजूद हैं। सोहेल जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में जो कि वक्फ तरमीमी बिल को लेकर है। सबसे पहले सर आपकी राय जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस बिल के बारे में, आप क्या सोचते हैं? आपको नहीं लगता, आपको किस तरीके से लगता है कि इस बिल पर दोबारा से क्या सरकार को पुनर्विचार करने की जरूरत है? देखिए शिवानी मैम, थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये 2-3 दिन पहले डिबेटेबल इशू था जब तक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसकी क्लैरिफिकेशन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में नहीं देती। हम सबको, खासकर मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, मुझे बाकी किसी के ओपिनियन से कोई पता नहीं है। ये ओपिनियन था कि एक ओपिनियन जो ड्रॉ हो रहा था अपोजिशन की तरफ से और बाकी जमातों की तरफ से कि इसमें जो मेंबर्स लिए जाएंगे, 10 मेंबर जो कमेटी बनेगी और जो बाद में इसको नाम उम्मीद का देना है वक्फ अमेंडमेंट 2025 जब ये पास हो जाएगा उसके बाद,
इसमें 10 मेंबर्स में से 2 नॉन मुस्लिम्स होंगे। और दूसरा ये था कि रिलीजियस इंटरफेरेंस, जो पूरे भारत में एक डिबेट बना था कि रिलीजियस इंटरफेरेंस जो है वो मरकज की सरकार की रहेगी। लेकिन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे जब अमित शाह साहब ने ये कह दिया कि इसमें नॉन मुस्लिम कोई भी मेंबर नहीं बनेगा, पॉइंट नंबर 1, और गवर्नमेंट की तरफ से रिलीजियस सेंटिमेंट्स और रिलीजियस फेवर में कोई भी इंटरफेरेंस सरकार की तरफ से नहीं होगी एज फार एज मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल ऑफ इंडिया इज कंसर्न। तो 2 क्लैरिफिकेशंस आने के बाद, और जो मैंने फिर इस एक्ट को पढ़ने की कोशिश की है और जो पढ़ा है जो मोटा मोटा, वो ये है कि इसमें ओवरऑल वक्फ जो है, जितना भी जो इसका रख रखाव है उसको और स्ट्रीमलाइन किया जाए, उसको और स्ट्रेंथन किया जाए, और उसके जो भी लीगल और एवेन्यूज है ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट तक हम अपील्स पे जा सकते हैं। ये बाकी चीजें जो बाकी जो डिफरेंट धर्म ट्रस्ट है या जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हिंदू मेजॉरिटी की भी, उसी के रख रखाव पे वक्फ बिल में भी कुछ अमेंडमेंट्स आई है, और वो अमेंडमेंट्स जो है कुल मिला के कोई इतनी बुरी नहीं है जो मैंने पढ़ी है। तो मुझे लगता है जब दोनों हाउसेस से बिल पास हो चुका है, और उसमें 2 चीजें जो इंपॉर्टेंट थी जिससे कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते थे या बाहर का मेंबर रखने से भी हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते थे, उसकी क्लैरिफिकेशन, उसकी वजाहत जब होम मिनिस्टर ने कर दी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब कोई इतनी लंबी चौड़ी डिबेट है। जी, और बिल्कुल सोहेल काज़मी जी, एनसी और कांग्रेस इसके बिल्कुल खिलाफ है इस बिल के, और वो जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी कर रही है इसको लेकर। लेकिन क्या लगता है आपको कि आगे जाकर क्या ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है ये? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के टाइम में पहली बार ये 2013 में भी इसकी शुरुआत हुई थी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके, लेकिन उनकी सरकार 2014 में नहीं रही। बिल किसी न किसी सरकार में आते हैं और किसी न किसी सरकार में, चाहे वो 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, सर्वसहमति से पास हो जाते हैं नंबर्स के आधार पे, और नंबर्स के आधार पे 288 इनको वोट्स मिले हैं और अपोजिशन को 1 समथिंग मिले हैं। तो ये कहना कि इसकी कोई डिबेट होगी, देखिए इससे पहले भी जो रिजीम्स रही हैं, चाहे वो कांग्रेस है या जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, औकाफ के नाम पे खुर्द-पुर्द बहुत हुआ। लेकिन सर कहीं ना कहीं विपक्ष को एक नया मुद्दा जरूर मिला है, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, और खासतौर पे अगर हम जम्मू कश्मीर रीजन की बात करें तो यहाँ पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में एनसी को कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको एक मुद्दा मिल गया है मरकजी हुकूमत को घेरने का? बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, मैं तो डिनाई नहीं करता हूं मुद्दों। अपोजिशन तो हमेशा इसी फिराक में रहती है कि कोई मुद्दा मिले, और ये मुद्दा है। लेकिन ये मुद्दा देखिए काफी देर से चल रहा था कि ये अमेंडमेंट होनी है। अभी आप 2-4 दिन से ही इनको एजिटेट करते हुए देख रहे हैं। अगर ये एजिटेशन 1-2 महीने पहले से इसकी शुरुआत हुई होती, लोग सड़कों पे आए होते, वहां जंतर मंतर के बाहर किसी ने कोई डेमोन्स्ट्रेट किया होता या कहीं अपनी रियासतों में असेंबलीज के बाहर किया होता, तो समझ आती है। लेकिन 2-4 दिन से जब से पार्लियामेंट में टेबल हुआ है तब से ये डिबेट शुरू की इन्होंने, तो इसका मतलब है कि सीरियसनेस उनकी तरफ से भी नहीं थी इतनी जितनी होनी चाहिए कि ये बिल जो है डेफर हो जाता है, ये बिल जो है पास ना होता, ये बिल जो है जेपीसी में और भी रिकमेंडेशंस आती या और इसका दायरा बढ़ा दिया जाता। वैसी बात किसी ने की नहीं है। और जब ये बिल टेबल हो गया और उस पर जब वोटिंग हुई, और वोटिंग के बाद जब ये पास होता है तो सब जो भी आप समझे, क्योंकि जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक रोल है, तो ठीक है, अच्छी बात है, वो एजिटेट करे। अगर वो फ्रूटफुल होगा, लोग साथ देंगे तो एजिटेशन बनती है, अदरवाइज अगर नहीं दम होगा तो वो एजिटेशन खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं इस बिल को लाना सरकार की तैयारी थी पहले से, और विपक्ष भी ये बात जानता था कि वक्फ तरमीमी बिल आने वाला है, और कहीं ना कहीं यही नजर आ रहा है हर तरफ कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं मुसलमान इस बिल के मद्देनजर। और अगर हम बात करें सिर्फ जम्मू कश्मीर की, तो क्या लगता है आपको कि क्या इस तरीके के विरोधों से मुसलमानों में असंतोष की भावना आगे बढ़ेगी, या फिर इसे किसी और सरकार के जरिए किसी और तरीके से रोका जा सकता है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है और जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे भारत में। और अगर ये सब लोग इकट्ठे होके अगर समझते हैं कि इसमें तरमीम हो सकती है, इसको रोक सकते हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक जॉइंट कंसेंसस से सारे अपोजिशन इकट्ठे होके ओवैसी साहब की तरह इसकी रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं कि उनकी रिट पिटीशन को सुना जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रिलीफ देती है या चेंजेस या मोडालिटीज में कुछ अपनी तरमीम करने का फैसला देती है, तो जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है। अब जैसे कि आपने सुप्रीम कोर्ट का सर जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने इसको लेकर अर्जी दाखिल कर दी है। इसके सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका परिणाम क्या हो सकता है सर? इस पर जानना चाहेंगे आपसे पूरी जानकारी के साथ। तो मुझे लगता है मैम
कि अगर कांग्रेस ने किया है तो कांग्रेस का इंडिया ब्लॉक कहाँ है? बाकी जो उनके साथ जो अलाइज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे एनसीपी है, चाहे शरद पवार जी की पार्टी है, जितनी भी पार्टीज है, जब आप एक मुल्क को एक नई राह देना चाहते हैं इंडिया ब्लॉक के माध्यम से, तो इंडिया ब्लॉक एज ए होल कॉन्स्टिट्यूएंट सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाता है? तो इसका मतलब है कि वो ज्वाइंटली कुछ चीजों पे सहमति नहीं बनाते हैं। तो ज्वाइंटली अगर जाएंगे तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई रेमेडियल ऑर्डर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। और कांग्रेस के पास तो बड़े दिग्गज स्टालवर्ड्स हैं, ल्यूमिनरी, जैसे बाकी कपिल सिब्बल भी रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो इसको अच्छी तरह प्लीड कर सकते हैं और कोई ना कोई अमेंडमेंट या रिलीफ जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ला सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सर, जम्मू कश्मीर एक बेहद संवेदनशील जो है इलाके है और यहाँ पर ज्यादातर आबादी मुसलमान है। ऐसे में अगर इस बिल के बारे में अगर सही जानकारी स्प्रेड नहीं की गई तो कहीं ना कहीं असंतोष की भावना बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं यहाँ विरोध प्रदर्शन बड़े लेवल पर हो सकते हैं। इन्हें किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? यहाँ जो सिस्टम है राजभवन का, क्योंकि यहाँ यूनियन टेरिटरी है, तो मुझे लगता है होम तो ऑनरेबल एलजी के पास है। वो जानते हैं कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है और किस तरह से पैसिफाई करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि नेशनल सतर पे वो सत्ता में है, ये उनका फर्ज बनता है कि ये जो इसके पॉजिटिव जो प्रोपेगेंडा है, ये जो पॉजिटिव नोट्स हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के, वो लोगों तक पहुंचाएं, मुस्लिम कम्युनिटी को सेटिस्फाई करें और पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर में नहीं, मुझे लगता है पूरे भारत में उसकी प्रोपोगेशन की जरूरत है और वो भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। जी, एनसी का ये बार बार कहना है, कांग्रेस का ये बार बार कहना है कि ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ इस बिल के जरिए नाइंसाफी की जा रही है। इस पर क्या ख्याल है सर आपका? देखिए, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया दो चीजों की एप्रीहेंशन थी जिसकी तरफ विरोध जा सकता था, विरोध बढ़ सकता था, और हमें भी उसको हम सही नहीं मानते थे कि कोई नॉन मुस्लिम जो है इसमें मेंबर नहीं बनना चाहिए। तो वो तो उन्होंने कह दिया कि नहीं बनेगा। दूसरा ये था कि रिलीजियस जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, उसमें किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए थी। तो वो भी होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कह दिया। तो मुझे लगता है ये दो चीजें हैं जिसमें बहुत तनाव बढ़ सकता था, वो दोनों चीजें पैसिफाई हो चुकी हैं और अमेंडमेंट में भी उसका जिक्र नहीं है। तो मैं समझता हूं सरकार का सर ये कहना है कि कहीं ना कहीं वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके सही प्रबंधन के लिए इस बिल को लाया जा रहा है ताकि सही लोगों को मदद मिल सके, खास तौर पर इस देश के गरीब मुसलमानों की इससे मदद हो सके। तो अच्छी बात है। देखिए, हम सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, और अगर वो चीज, वो कंसेप्ट है, देखिए उनको भी अभी राजनीति करनी है। इस अमेंडमेंट से तो राजनीति यहीं खत्म नहीं हो जाती है। वो तो 2050 का विजन लेके चल रहे हैं मोदी जी भी, और बिना मुसलमानों के वोट के तो मुमकिन नहीं है कि आप सत्ता में काबिज रहेंगे। तो अगर सत्ता करनी है और सत्ता की हिंदुस्तान की ग्लोरिफिकेशन को इसी तरह आगे देखना चाहते हैं, तो आप किसी भी माइनॉरिटी को क्रश करके या उनको छोड़ के या उन पे जुल्म तशद्दुद करके तो कोई चीज ऐसी कर नहीं सकते हैं। ये हिंदुस्तान का गुलदस्ता तभी खिला और खूबसूरत तो महकता रहेगा जब तक सबका साथ, सबका विकास ऑन ग्राउंड आपको दिखेगा। तो ये ऐसी चीजें हैं, और इससे उन पार्टीज का भी जो अपना वजूद है वो मजबूत होता है। और करनी और कथनी अगर डिफरेंट रहेगी तो उसका नतायज गलत मिलते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि सेंसिबली अगर हर इशू को आप देखेंगी तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह का भारत का विकास हो रहा है, जिस तरह का भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरह की इज्जत आज पूरे बैनुल-अक़वामी सिस्टम पे भारत को मिल रही है, कि कोई भी, और वहां से टैरिफ जो हमारे कट रहे हैं अमेरिका से, हर तरफ से कुछ ना कुछ, एवरी डे इज अ न्यू डे एज फार एज पॉलिटिक्स एंड डायमेंशंस ऑफ द पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड इन इंडिया आल्सो। सो आई डोंट थिंक कि जो भी छोटी मोटी चीजें उसको नजरअंदाज किया जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। आप बने रहिए हमारे साथ और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पुंछ के एनसी जिला सदर बाग हुसैन राथर ने भी वक्फ तरमीमी बिल की सख्त अल्फाजों में मुखालिफत की है। इस दौरान इसको लेकर एक प्रोग्राम किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने इस बिल की सख्त मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस बिल के जरिए मुसलमानों के मामलात में दखल देने की कोशिश कर रही है। आप भी सुनिए।
में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तंजीम की हर महीने के लास्ट फर्स्ट वाले शनिचरवार को मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग में जितने साथी आज बोले, आज यही मसला रहा कि वक्फ बोर्ड ने जो फैसला किया, कल परसों पूरी रात कैमरे में राज्यसभा हो, पार्लियामेंट हो, बैठ के फैसला किया, उसको हम सारे जितने लोग हैं उसकी मजम्मत करते हैं। और हमारे कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर, कल जो उन्होंने श्रीनगर में रेजोल्यूशन पास की है, सारी पूंछ की तंजीम, सारे साथी उसके हक में हम उसको पास करते हैं जो उन्होंने कहा। लेकिन जो बिल पास हुआ बहुत ही गलत हुआ, उसको हम नामंजूर करते हैं। तो पुंछ में भी इसको लेकर मुखालिफत हो रही है। हमारे साथ पुंछ से हमारे नुमाइंदा राही कपूर मौजूद हैं। राही, जम्मू कश्मीर में वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या सरकार, राजनीतिक पार्टियों से और धार्मिक तंजीमों से सरकार को संवाद बिठाने की जरूरत है ताकि इस तरीके के विरोध प्रदर्शन पर कहीं ना कहीं रोक लग सके? देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एरिया से इस तरीके की खबरें आ रही है कि जब से ये वक्फ का बिल पास हुआ है तब से लेकर जो है काफी जगहों पर विरोध प्रदर्शन और कहीं ना कहीं विरोध जाहिर किया जा रहा है। आज अगर पुंछ की बात करें, पुंछ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और पुंछ में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। और आज इसके बिहाफ पर आज वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बैठक यानी एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग के दौरान तमाम काफी संख्या में वहां पर उनके कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के या फिर अन्य लोग भी जो वहां पर उपस्थित थे। तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए या वहां पर कहा कि ये जो बिल पास हुआ है हम इसके फेवर में कदापि भी नहीं है। इस बिल के जरिए जो है ये केंद्र सरकार ने हमारे साथ जो है वो इनजस्टिस किया है या तमाम तरह की जो विरोध जाहिर कर रही है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं। कल जो श्रीनगर में बैठक हुई थी, तमाम जितने भी सरकार में चुने गए विधायक हैं या जो अलायंस पार्टनर हैं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के साथ, तो वहां पर भी इस चीज को लेकर काफी विरोध जो है वो जाहिर किया गया। तो कहीं ना कहीं राजौरी, पुंछ या जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एरिया से इस चीज को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। तो अब देखना यह है कि क्या कुछ इसको लेकर आगे का जो है वो निर्णय लिया जाता है। बहरहाल जो है इसके फेवर में जो है वो कहीं से भी कोई इस तरीके की खबर नहीं आई कि कोई इसका फेवर कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरीके की जो है वो विरोध की खबरें जो है वो देखने को मिल रही है। और पुंछ में आज बड़ी संख्या में जो है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत में जो लोग वहां पर उपस्थित थे तो उन्होंने इस बिल का जो है वो कड़ा विरोध किया है। शिवानी जी, हमारे साथ सोहेल काजमी जी भी मौजूद है। सोहेल काजमी जी, देश भर के मुसलमान जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह नारेबाजी कर रहे हैं, मोदी सरकार की सख्त अल्फाजों में मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे सर यही है कि क्या लगता है आपको कि मुस्लिम समुदाय को विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय के काफी बड़े तबके को इस बिल के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, इस बिल में किस किस प्रावधान को रखा गया है लोग ये बात नहीं जानते और एक धारा में बहते चले जा रहे हैं। तो नहीं लगता आपको कि मुस्लिम समुदाय को विश्वास दिलाने के लिए इस बिल पर सरकार को अभियान चलाने की जरूरत है इस पर, ताकि सही जानकारी, सटीक जानकारी उन तक पहुंचे और कहीं ना कहीं इन विरोध प्रदर्शनों पर कंट्रोल हो सके? क्योंकि अगर इस तरीके से विरोध बढ़ते रहे देश में तो ये ठीक नहीं है किसी भी लिहाज से। बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं शिवानी मैम कि देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब बिल पास, अभी प्रेसिडेंट का नॉड आना है, बाकी दोनों हाउसेस से तो पास हो गया। मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंडेवर होना चाहिए कि पूरी अमेंडमेंट जो एक्ट है उसको छाया किया जाए, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हर कोने में, हर हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट में ये चीजें पहुंचे कि इस एक्ट से जो है आने वाले वक्त में क्या क्या फायदा जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों को होगा, इससे क्या क्या स्ट्रेंथनिंग जो है वक्फ बोर्ड्स की होगी, उनकी जमीनें, उनकी जियारतें, उनके कब्रिस्तान, उनकी बाकी जो वक्फ बोर्ड के अंदर आती हैं उनको किस तरह से स्ट्रॉन्गरली और मजबूती से देखा जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो इंडिवर है ये मरकज की सरकार का होना चाहिए। और क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो तरफ से बढ़ जाती है, क्योंकि वो हमेशा एलिगेशंस पे रहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और उसके बीच में ये आ जाता है कि आपने अमेंडमेंट जो है वक्फ में छेड़छाड़ की है। तो मुझे लगता है उनकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों
को पूरा इसका परिचय दे कि इस बिल से मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं होगी और उनके फेवर में जो जो चीजें हैं, जो 15-16 पॉइंट्स हैं, वो किस तरह से वक्फ बोर्ड की वसादत से मुसलमानों को और मजबूत करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे और उनकी इकोनॉमिक जो स्टैटिस्टिक्स है उसको ठीक करने में ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो काम आएंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ इस तरीके के अभियान चलाने चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के नुमाइंदों को घर घर जाकर लोगों की इस कंफ्यूजन को, इस बिल को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि यह मामला काफी संजीदा हो सकता है अगर इसे समय पर रोका नहीं गया। फिलहाल मैं आप दोनों को थोड़ा रोकना चाहूंगी। एक खबर है हमारे पास, जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा मजलिस उलेमा ने वक्फ बिल के खिलाफ मीर वाइज मंजिल निगीनी में एक 7 अप्रैल को मीटिंग बुलाई थी, लेकिन अब इस मीटिंग को इंतजामिया ने पोस्टपोन करके 9 अप्रैल को करने का फैसला किया है। ऐसा वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर किया गया है। इसीलिए अब इंतजामिया ने सभी मेंबरान से 9 अप्रैल को होने वाली इस मीटिंग में शामिल होने की अपील की है, गुजारिश की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा मीर उमर श्रीनगर से जुड़े हैं। मीर, ये तारीख बदली है इस मीटिंग की, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इसको लेकर? जी बिल्कुल, अगर हम इस मीटिंग के हवाले से देखें तो कुछ रोज पहले ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली बुलाई थी उनके ऑफिस में, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मीरवाइज के साथ साथ बाकी जो दीनी तंजीमें हैं उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद एक डेट मुंतखब करेंगे और उस डेट पे एक कुल जमाती एक मीटिंग की जाएगी और इस मीटिंग में वक्फ पे जो तरमीमी बिल है इसको लेकर गौर खोज किया जाएगा। और बिल्कुल उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि इस मीटिंग के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा जो है खटखटाएंगे और वहां पे इसके लिए अपनी तरफ से एप्लीकेशन दायर करेंगे। लेकिन उस पर उन्होंने ये कहा था कि उससे पहले वो चाहते हैं कि सभी दीनी उलमाओं के साथ बात की जाए। और इनफैक्ट जब उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही, कुछ देर पहले ही उन्होंने मीरवाइज मौलवी उमर फारूक से भी फोन पे बात की थी, जिस बात की जो पुष्टि है उन्होंने खुद की थी। उन्होंने कहा था कि हम इसके लिए एक वक्त मुकर्रर करेंगे, डेट मुकर्रर करेंगे और इस मीटिंग के बाद ही वक्फ अमेंडमेंट बिल के हवाले से जो है फर्दर नेक्स्ट जो स्टेप है जम्मू कश्मीर के हवाले से उठाया जाएगा। तो उसी तनासुर में देख के आज की इस जो मीटिंग के हवाले से के बारे में आप बता रही हैं, जो 7 तारीख को होनी थी, इसको अब जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि उसी डेट को तकरीबन जिस तरह से रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर आने वाले हैं, जो यहाँ के सिक्योरिटी को लेकर जो है रिव्यू लेने वाले हैं, जो कि सूरत हाल खासतौर पर जम्मू में बनी हुई है और उनका बेसिक जो विजिट भी है वो जम्मू ही रहेगा। तो वो जम्मू में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको देखने के लिए वहाँ पे वो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेने वाले हैं। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के अभी जो ये मीटिंग है इसका डेट जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि 7 अप्रैल से करके अब इसको 9 अप्रैल का जो है डेट दिया गया है। और इस मीटिंग के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें सभी जो जम्मू कश्मीर के जो दीनी उलमा हैं उनको ऑन टेबल लिया जाएगा, जिसको लेकर जो है डिस्कशंस किए जाएंगे, खासतौर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। और उसके बाद एक फाइनल एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। उस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे जो यहाँ की जितनी भी दीनी तंजीमें हैं, जमातें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, खासतौर पर इस वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर। तो ये इस मीटिंग के हवाले से डिटेल्स थी, लेकिन अभी तक बिल्कुल ये कंफर्म हो चुका है कि जो डेट इसके लिए मुकर्रर किया गया था, यानी कि 7 अप्रैल को ये मीटिंग होनी थी, जो कि मीरवाइज मंजिल में, यानी कि मीरवाइज के घर पे, जो कि नेगीन श्रीनगर में वाक़या है, वहां पे ये मीटिंग होनी थी। लेकिन अब इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। पॉसिबली बताया जा रहा है कि 9 तारीख इसके लिए डेट मुंतखब किया गया है। तो 9 तारीख को जो है 9 अप्रैल को अब ये मीटिंग फिर से दोबारा की जाएगी। जी, हमारे साथ सोहेल काजमी जी भी मौजूद हैं। सोहेल काजमी जी, आपसे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल लेने जा रही हूँ। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ये विरोध बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है और आगे जाकर इसका एक प्रोसेस है, इसे कानून बनने तक एक समय लगेगा, लेकिन अगर ये कानून बन जाता है और ये विरोध प्रदर्शन नहीं रुकते, तो ऐसे में सरकार को किस तरीके से अपनी योजना को आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि किसी भी तरीके के विरोध को रोका जा सके और देश में कोई एक असंतोष वाला माहौल पैदा ना हो?
मुझे लगता है प्रोपोगेशन जो है, मैंने कहा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इस अमेंडमेंट के वो सब तक पहुंचाने चाहिए, और मुझे लगता है ये सीरियसली पहुंचाएंगे भी और पहुंचाने चाहिए भी, क्योंकि ये माइनॉरिटीज कम्युनिटी का मसला है और ये अमेंडमेंट 95 के बाद 2025 में ये अमेंडमेंट आई है। तो मुझे लगता है वो उनकी कोशिश रहनी चाहिए कि किसी कोई भी इंसान नाराज ना हो। जिस तरह से होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में अपने 2 बयानों से क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसी कोई चीज नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि हर सेक्टर में, हर गली कूचे में, जैसे आप खुद ही कह रही हैं, ये चीजें बतानी है कि इससे कोई भी नुकसान जो है मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं होगा, और उसकी कोशिश ये करेंगे जरूर। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, तो जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं 2 दिनों से चीफ मिनिस्टर भी नाराज हैं पटवारियों और एसीडीज और मजिस्ट्रेट्स की ट्रांसफर्स को लेके, तो उनका जो फोकस है उस तरफ ज्यादा है। वक्फ बोर्ड तो एक बीच में एक बिल आ गया तो उस पर थोड़ा सा फोकस चला गया, अदरवाइज प्रॉब्लम्स यहाँ और हैं। ड्यूल पावर की प्रॉब्लम है, एलजी जो है वो और मजबूती से काम कर रहे हैं, राजभवन बहुत मजबूती से काम कर रहा है, सिक्योरिटी उनके डोमेन में नहीं है। होम मिनिस्टर कल आ रहे हैं, उनकी जो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग है वहां चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, उसके अलावा वो अकेले ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिलेंगे। तो इनकी प्रॉब्लम्स कुछ और है। वक्फ बिल तो बीच में ऐसे ही एक आ गया और उसके एक्ट पे ये सियासत शुरू हो गई है, लेकिन असल जो सियासत है जम्मू कश्मीर में वो पावर शेयरिंग की है, वो बिजनेस रूल्स की है जो अभी तक नहीं आ रहे, जो डिफाइन नहीं हो रहे। तो सिर्फ माइंडसेट बदलने के लिए बीच में वक्त एक्ट आ गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल काज़मी जी। राही कपूर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मीर उमर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।